शुक्राने की जितनी भी सूरतें हैं, जो अपने ज़ौक़ के मुताबिक जिसको भी अदा करे वो उसकी तरफ से इजहार मोहब्बत होगा। जो चीज़ें शरीयत ने फ़र्ज़ कही हैं और जिन चीज़ों का वजूब है और उसका बाकायदा शरीयत में तरीक़ा भी बताया गया है, तो वहाँ हमारे ज़ौक़ का दखल नहीं होगा। पांचगाना नमाज का जो तरीक़ा बताया गया है, उसके औक़ात जो बताए गए हैं, उसमें क़याम, रुकू और सजदे की सूरतें हमारे ऊपर वाज़े कर दी गई हैं, मुबहम नहीं रखी गई। तो उसमें हम अपने ज़ौक़ का मुज़ाहरा नहीं कर सकते कि नहीं हम नमाज इस तरह पढ़ेंगे, हमारा ज़ौक़ इस तरह का है। वज़ू में मेरा ज़ौक़ ये है कि मैं पाँव पहले धोऊँगा और बाकी आज़ा बाद में धोऊँगा, ऐसा नहीं है। वो शरीयत ने हमारे ऊपर वाज़े कर दिया। लेकिन जिन उमूर के अंदर शरीयत ने हमें कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई, किसी अमर का मुतलक हुक्म दिया है, तो उसमें फिर हम इख्तियार रखते हैं। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है, सलाम पेश करने का हुक्म दिया गया है, तो उसमें आप जिस तरह भी हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ें, जिस हैयत में भी दरूद पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें, बैठ के पढ़ें, दरूद के कलिमात, दरूद के अल्फाज, इसमें कोई पाबंदी शरीयत ने नहीं लगाई। मुतलक हुक्म है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दरूद पढ़ो और सलाम पढ़ो और खूब पढ़ो। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, पिछले पहर उठ के पढ़ो, रात की तन्हाइयों में, दिन के उजालों में, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अब यहाँ आपको इख्तियार मिलता है। फिर हर शख्स का अपना ज़ौक़ है। कोई तन्हाई में बैठ के दरूद पढ़ता है और कोई इज्तिमाई तौर पे दरूद पढ़ता है, कोई बच्चों में बैठ के दरूद की मजलिस सजा लेता है, तो ये आपका इख्तियार है। इसी तरह फल यफ़रहू कि खुशी का इजहार करो, तो उसमें आपका इख्तियार है। आप 12 रबीउल अव्वल के दिन सदका व खैरात किए जा रहे हैं, 12 को नहीं करते, 13 को करते हैं, 11 को करते हैं, 8 को करते हैं, किसी और महीने में करते हैं। हुजूर के आने पर आपको खुशी है, उसका शुक्राना अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं। कौलन, अमलन, रवैयतन नवाफल अदा किए जा रहे हैं, रोज़ा रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद रोज़ा रखा पीर के दिन। तो अगर कोई शख्स सारे तरीक़ मुसर्रत के इख्तियार कर ले, खुशियों के सारे रंग इख्तियार कर ले, तो इसमें क्या हर्ज है कि वो रोज़ा भी रखे, वो नवाफिल भी पढ़े, वो सदका व खैरात भी करे, वो मिठाइयाँ भी बाँटे, चेहरे पर बशाशत का, फरहत का, इन बिसातो कैफ़ो सरूर का इजहार भी हो, लबों पर अल्लाह की तकदीस के तराने भी हों, महबूब की नातें भी हों, और ज़िक्र मुस्तफ़ा का नूर माहौल में फैल जाए और वो अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा हो और उसका रमा रमा बोल रहा हो कि मुझे हुजूर के आने पे मुसर्रत है, खुशी है। तो ये सारे तरीक़ भी इख्तियार किए जा सकते हैं। हर शख्स की अपनी कैफियत है। मैंने कहा इस पे खाम खा इतनी ज़िद भी नहीं करनी चाहिए कि जो मेरा ज़ौक़ है हर शख्स को ज़ौक़ के मुताबिक ही आना पड़ेगा, ये नहीं है। जिसका जो ज़ौक़ है उस ज़ौक़ में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। चूँकि इसमें कुशादगी दी गई है, इसमें फ़रहत के इजहार का मुख्तलिफ अंदाज़ हो सकता है और माजी के अंदर भी ऐसा होता रहा है। मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए। ये जो महफ़िल मीलाद का अंदाज़ है, ये फ़रहत का इजहार भी है और तबलीग का ज़रिया भी है। उलमा ने इसको इसलिए ज़्यादातर इख्तियार किया कि इससे सारी चीज़ें तकरीबन इसमें जमा हो रही होती हैं। आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, फिर शुक्राने के नवाफिल अदा करते हैं, हुजूर का ज़िक्र होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का बयान होता है, हुजूर के हुस्न के तज़किरे होते हैं, हुजूर के फ़ज़ाइल, हुजूर की सीरत, हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़साइल और मदह व सताइश, नज़म में, नसर में, हुजूर पर सलाम, बार बार दरूद पढ़ना और हुजूर के लाए हुए दीन की अहमियत लोगों के सामने रखना और दीन को इख्तियार करने की तलकीन करना, ये सब कुछ महफ़िल मीलाद में होता है। बाद में फिर मिठाइयाँ, तबर्रुक या शुरू में खाना या बाद में खाना, वो भी शामिल हो जाता है। तो ये सारी खुशियों का और इजहार के जितने भी सलीके और तरीक़े हैं, उनका एक मजमूआ है।
تو اس کو محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے مزاج سے متصادم ہو تو اس پر کسی کو بھی میرا خیال اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں ہر پیر کا معمول بنا لیں، پیر کو روزہ رکھیں، بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں میں ان کو زور نہیں دیتا، باقی جن سے ممکن ہو تو وہ ضرور پیر کا روزہ رکھیں، آپ اس سے صحت بھی پائیں گے۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں لوگ کثرت کے ساتھ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، یہ معمول بنا لیں۔ اور افطار کے وقت جو آپ دسترخوان بچھائیں اس میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، حضور کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ سنا دیں، حضور کا کوئی ایک معجزہ ان کے سامنے رکھ دیں، آقا کریم علیہ السلام کے حسن کا قصیدہ ان کے سامنے پڑھ دیں، کسی عضو بدن کی خوبصورتی اور شمائل کا تذکرہ ان کے سامنے رکھیں، اور پھر نتیجہ آپ دیکھنا۔ اس کے بعد دعا کر کے افطار کر لیں، کھانا کھا لیں، اور یہ صرف 8 دن کے بعد آپ کریں۔ 8 دن میں 2 مرتبہ کر سکیں، جمعے اور پیر 2 دن کر سکے تو اور اچھا، نہیں تو 1 دن کم از کم یہ مقرر کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ پیر کے دن نہیں کر سکتے، کوئی اور دن مقرر کر لیں، یہ سارے اللہ کے دن ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات آپ کی نسل کے اندر منتقل ہوں گے۔